Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Abhinya Menon, a certified image coach, personal stylist, and a certified makeup artist. So here I am with another video, how to look classy as a woman. I just want to put forward कि जो हम classy word use करते हैं, ये सिर्फ आपके कपड़ों से नहीं आता है, ये आपके body language से आता है, आपके pronunciations, आप किस तरीके से बात करते हैं, आपके hand gestures, आपकी मूवमेंट, ये सारी चीजों से एक बंदा क्लासी दिखता है. ऐसे नहीं कि उसने कुछ ब्रांडेड कपड़े पहन लिए तो वो क्लासी लगता है. नो, इंडियन वेयर में आपकी संस्कृति के साथ, आपके कल्चर के साथ आप रूटेड हैं. दैट इज ऑल्सो अ वेरी क्लासी अप्रोच टू लाइफ. ऐसा कुछ नहीं है कि आपने उस पर्टिकुलर टाइप के कपड़े पहने तो ये आप क्लासी लगेंगे. सो thank you so much for tuning into this particular channel, and I'm so glad to meet so many women out there. You guys are amazing, and thank you so much for showing so much love. I truly appreciate. Yes, let's make you a classy woman. Let's get into the video. Point number one to become a very classy, elegant woman is taking care of yourself. आई अंडरस्टैंड कि आप एक हाउस वाइफ होंगे, आप एक स्टूडेंट होंगे, बहुत पढ़ाई होती है, घर को देखना होता है, आप सबको देखते हो, बट आपको कौन देखता है? वाई इज यू नॉट इन अ पिक्चर? आई एम अ मम, मैं घर का पूरा काम खुद करती हूँ. अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, आई डू द लॉन्ड्री, आई डू बर्तन एंड आई अरेंज द हाउस, डस्टिंग, क्लीनिंग. आई डोंट हैव एनी हेल्प हियर. बट द पॉइंट इज, मैं मेक श्योर करती हूँ कि सुबह उठ के मैं अपना ध्यान पहले रखूँ. डू वर्कआउट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. आप नहाते हो, जो भी करते हो, उसके बाद वेयर गुड क्लोथ्स, स्मेल गुड, टेक केयर ऑफ योर फेस, इंक्लूड स्किन केयर इन योर जर्नी, ईट हेल्दी, लुक नाइस. आप ये सब क्यों नहीं करते हो? एंड लोगों का एक परसेप्शन है कि मैं घर के काम करती हूँ तो मुझे वो उस मेड बन के ही घर के काम करना है. That is not a compulsion, I believe. You can still look beautiful and take care of your house rather than looking like a maid and take care of the house. I'm really sorry अगर किसी को ये offensive लगेगा, बट ये एक रियलिटी है. आप खुद को क्यों नहीं पहले रखते हो? आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखते हो? Why there is a need of a third party to come and intervene and make you look beautiful? आप किचन में काम करते हो, एप्रन डालो और बर्तन साफ करो, आपके कपड़े कभी खराब नहीं होंगे. इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि यू लुक बैगी एंड शैबी एंड लुकिंग लाइक अ मेड. इवन मुझे कभी कभी लगता है हमारी मेड्स भी बहुत पुट टुगेदर लगती हैं, एंड आई ट्रूली अप्रिशिएट दैट अबाउट देम. क्योंकि देखो यार, आपकी लाइफ में कोई अलग से नहीं आएगा आपको कुछ अच्छा करने के लिए. इट्स योर लाइफ, यू नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू रूल द लाइफ. नोबडी कैन डू दैट फॉर यू. पॉइंट नंबर 2, थिंक बिफोर यू स्पीक. A classy, elegant, independent woman knows what they are saying. Please don't say anything to anybody. आप अपने अंदर एक चीज सोचे कि आप जो बोल रहे हो, अगर कोई थर्ड पर्सन आपको बोलेगा तो आपको कैसा लगेगा. तो always refine your speech. Always think before saying something to anybody. कोई आपकी फ्रेंड है, आप उससे पहली बार मिल रहे हो, डोंट से ओहो कितनी मोटी हो गई है, ओहो कितनी पतली हो गई है, टैन कैसे हो गया है, कहाँ गई थी, तेरी शक्ल में इतने पिंपल्स हो गए हैं, ऑल दोज थिंग्स. इसकी क्या जरूरत है? व्हाई कांट यू जस्ट से हाउ आर यू ओके, हाउ इज लाइफ, हाउ इज योर करियर, आर यू फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू. ये सारी क्वेश्चंस होते हैं. एक पर्सन के मन से बात करना सीखे, ना कि उसके अपीयरेंस से बात करना सीखे. दिस एक्चुअली takes you apart as a very classy woman than a very, I don't want to name anybody or I don't want to label anybody. It just कि आप लोगों के मन से conversation करना सीखे rather than saying something all about appearance. क्योंकि appearance change हो जाती है लोगों की. मन किसी का बदलता है, नहीं बदलता है. लेकिन जब आप एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करते हैं, ऑलवेज स्टार्ट विद अ नाइस नोट. बट इंडिया में मैंने बहुत ये चीज देखा है कि हमारा कॉन्वर्जेशन स्टार्टर ही फिजिकल अपीयरेंस पे हो जाता है, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी इन हाउस. आप कभी रिलेटिव से मिलते हैं. बहुत बच्चे आज की डेट में, टीनेजर्स जो होते हैं, वो गोइंग थ्रू लॉट ऑफ बॉडी चेंजेस. दे जस्ट डोंट लाइक गोइंग टू देयर रिलेटिव्स हाउस, क्योंकि वो पहली चीज घुसते ही उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स में कमेंट हो जाता है, अरे ये तो इतनी लंबी हो गई है, ये तो इतनी छोटी रह गई है, ये तो काली हो गई है, ये मोटी हो गई है. तो आई नो द कंडीशनिंग इज सच इन आवर सोसाइटी, बट यू बी द चेंज, यू बी द क्लासी अमंग दोज पीपल हु टॉक लाइक दिस, एंड आप इस नैरेटिव को चेंज कर सकते हो. तो नेक्स्ट टाइम
मेक श्योर जब आप किसी से मिले तो उनकी लाइफ के बारे में पूछिए, उनके स्ट्रगल्स के बारे में पूछिए, कि लाइफ के अच्छे मोमेंट्स, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बात कर सकते हो रादर देन टॉकिंग अबाउट द फिजिकल एट्रीब्यूट्स. पॉइंट नंबर 3 टू लुक अ वेरी क्लासी एंड अमेजिंग वुमेन इज टू स्मेल गुड. आप कभी स्मेल किसी की बहुत अच्छी आती है तो ऑटोमेटिकली वो बंदा अट्रैक्टिव दिखता है. इट इज अ साइकोलॉजिकल फैक्ट, ये हमारे अंदर ही अंदर हो जाता है बट आपको पता नहीं चलता है. तो ऑलवेज ट्राई टू स्मेल गुड. बॉडी ओडर क्या करता है, आपकी एनर्जी को और ड्रेन करता है. सो जब आप घर में हो एज अ होम मेकर, आप घर संभालते हो, बच्चों के पीछे दौड़ते हो, ऑटोमेटिकली यू टेंड टू स्वेट. एंड जब आप स्वेट करते हो तो ओडर आता है. तो यू शुड ऑलवेज यूज अ बॉडी रोल ऑन and you should always put on a nice perfume so that whenever you're moving inside the house you smell nice. It gives a boost to your own morale. and जब बच्चे घर आते हैं, husband आते हैं, लोग आते हैं, तो you don't have to think twice before meeting anybody because आप अच्छे already लग रहे होते हो. Getting my point? Point number 4, groomed hair. अगर आप सिर्फ एक चोटी बनाते हैं, बन बनाते हैं, that is also amazing. But keep your hair very much groomed and nice. अगर आप बाल खुले छोड़ते हैं तो get it blow dried या comb करके रखें. Anything is good until unless your hair is not like a nest of a bird and you're all over the place. तो अभी मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि हम घर का काम करते हैं. मुझे यही नहीं समझ आता कि अच्छा आप घर का काम करते हैं, मैं भी करती हूँ, लेकिन आपको बुरा दिखने की क्या जरूरत है. सो दिस नैरेटिव इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डाइजेस्ट. यू कैन स्टिल लुक नाइस एंड डू घर का काम. Next point to become the best version of yourself or a very classy version of yourself, read books. Reading is the best habit you can inculcate for yourself. Books makes you the wisest. One is traveling, another one is the books. अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, जो आपकी मर्जी है, रीजनल लैंग्वेज है, बट यू शुड रीड बुक्स, एम्पावरिंग बुक्स. इट टेक्स यू इनटू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. किताबें वो लिखते हैं जो सोचते हैं. तो आप जब किताबें पढ़ते हैं तो इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इनसाइड द ब्रेन ऑफ मेनी जीनियसेस एंड उनके थॉट प्रोसेस आप समझते हो. अगर आपके पास टाइम नहीं है, दिन में 2 पेज पढ़ना इज नॉट अ बिग डील. आप जब चाय पीते हैं आप 2 पेज पढ़ लीजिए, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू ग्रो एज अ वुमन. नेक्स्ट पॉइंट वुड बी रिफाइन योर स्पीच. रिफाइनिंग योर स्पीच का मतलब होता है, आपने बहुत बार लेडीज को देखा होगा जो बहुत तेज आवाज में बोलते हैं. द टोन और द पिच विल बी सुपर हाई. वो एक नॉर्मल बात भी इतना ज्यादा जोर से बोलते हैं, इतनी आवाज उनकी लाउड होती है. So that actually brings out the level of classiness you hold. So when you are talking, always be little slow and आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी जगह में stress देना है, किसी word के लिए कहाँ रुकना है, कहाँ comma होता है. So the more you are refined with your speech, people are going to take you very seriously and your opinions will also be appreciated. तो ये हम कैसे करेंगे? Start practicing the conversation or the speech in front of a mirror. जब आप मिरर के सामने कोई स्पीच प्रैक्टिस करते हो तो आपको दिखता है कि आप बोल कैसे रहे हो, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका टोन कैसा आ रहा है. तो ये चीजें इट्स यूर लाइक यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ. इट कैन नॉट हैपन ओवरनाइट. एंड ऐसा नहीं हो सकता कि ये तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ. आप सब कुछ कर सकते हो इफ यू रियली वांट टू. इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग दैट कॉन्वर्सेशन एंड रिफाइनिंग इट एंड यू कैन ग्रो ऑन योरसेल्फ. Next point to add classy behavior or a classy look to you is dressing up polished. It's not required to always dress in your worn out clothes. जब आप सुबह उठते हैं, नहाते हैं, wear good clothes, ironed clothes, polished clothes. उससे आपका एक ओवरऑल एनर्जी होती है सुबह की, वो बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड हो जाती है, रेडी टू टेक द चार्ज. सो आप क्या कर सकते हो, रादर देन आपको अगर लगता है कि मुझे काम करना है तो वेयर समथिंग कंफर्टेबल फिट. आप ढीले कपड़े पहनो लेकिन मेक श्योर दे आर नॉट वर्न आउट, दे आर नॉट आउट ऑफ कलर कॉम्बिनेशन, कुछ भी कहीं से नहीं पहनने टाइप का. एंड यू शुड लुक पॉलिश्ड. So that adds a lot of level of classiness to you. Next point for you guys would be stop gossiping. So a very classy woman or a elegant lady always tries to grow herself. आप अपनी wisdom को enhance करने की कोशिश करते हो, looks को enhance करने की कोशिश करते हो, speech को better करने की कोशिश करते हो. You grow yourself every single day. You work on yourself every single day. So please do that rather than sitting and gossiping about people because उसमें क्या होता है, मैं आपको सच चीज बताती हूँ. जब आप किसी के बारे में gossip करते हो तो आपका एनर्जी धीरे 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 कम हो जाता है.
आप 1 घंटा गॉसिप करो, उसके बाद आप क्या बोलते हो, ओहो हमें क्या लेना देना। जब हमने लेना देना ही नहीं है तो हमने गॉसिप क्यों करनी है, हमने क्यों किसी के बारे में बैठ के बात करके टाइम वेस्ट करना है। वो 1 घंटे में आप भले अपना कुछ कर सकते हो, यू कैन प्लान एन आउटफिट फॉर अ डे, अपने बच्चों के लिए कुछ आप तैयारी कर सकते हो, यू कैन सी समथिंग इन यूट्यूब लाइक अ नाइस रेसिपी और समथिंग एज अ लर्निंग कर्व फॉर यू। सो रादर देन गेटिंग इनटू दिस, आप अगर 2 फ्रेंड्स मिल रहे हो तो आप वॉक पे निकल जाया करें, वॉक पे अपने लिए कुछ बातें कर लो, यू नो, फाइंड समथिंग वर्थ to talk about. The day you start recognizing yourself, self-love, self-priorities, and grow yourself, that is a victory. Stop talking about others and work on yourself. That will make you a very classy woman. Those were some points from my side. I hope आपको ये video अच्छा लगा हो, and this will be like a step ahead for you to take charge of your life and become the classiest version of yourself. And let me repeat this. Being classy is not about wearing Western clothes or wearing something supremely expensive. It's about refining yourself. You can be the classiest version in your salwar kameez. You can be a classiest version of yourself in a sari. And आप सब कुछ कर सकते हो. Don't restrict yourself. You can be the best version. It just कि आपके habits आपको change करने पड़ेंगे. थोड़ा अपना growth पे ध्यान देना पड़ेगा. Self love पे ध्यान देना पड़ेगा. आप हाउस वाइफ है, ममा है, कल को आपके बच्चे आपको देखेंगे तो उनको लगेगा वाओ माय ममा इज सच अ क्लासी वुमन। अगर आप मेड जैसे रहोगे तो फिर बच्चे भी कैसे ही सोचेंगे आपके लिए। देयर आर मेनी वुमेन इन दिस कंट्री हु आर नॉट टेकन सीरियसली जस्ट बाय द वे दे लुक। इट विल बी लाइक अ वेरी हार्श स्टेटमेंट फॉर यू, बट एज अ इमेज कंसल्टेंट दिस इज द रियलिटी विच वी हैव सीन. Women who dress well, women who speak well, they are being always taken as a strong independent lady और उनकी बातें बच्चे, हस्बैंड, परिवार सब सुनता है. बट जो लेडी अपना ध्यान नहीं रखती हैं, जो अपने आप को पूरा छोड़ देती हैं फॉर अदर्स, कोई नहीं पूछता उनको. That's why I really want all of you, any lady who is watching this video, take charge of your life. अगर आप 30 years के हो गए हो, you have more 30 to 40 years ahead in your life. Why do you want to look like the same every day? You should look different. You should look amazing, and not for anybody, for yourself. So become the classiest version of yourself. Become the best version of yourself. And you will be a different woman. अच्छे ideas आएंगे आपको, अच्छा thought आएगा. Otherwise you will always be gloomy. You will always feel negative. Don't be that. You can be the best. So thank you so much for watching till here. You can like this video if that was worth your time. Share with women who you feel like हाँ इनको ये देखने की ज़रूरत है. Subscribe so that हम एक elegant community and a classy women community बना सके. And yes, I'll see you again in my next video. You can follow me on Instagram as well. वहाँ पे मेरे बहुत सारे services and programs हैं for women about styling and confidence building. You can check on that. And take care. Bye bye.